वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, आज के इस वीडियो में हम करेंगे कुछ डू यू नो है चैप्टर 4 से, क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस बुक। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा है कि व्हाई डू सब्सटेंसेस बर्न विद ए फ्लेम और विदाउट ए फ्लेम। आपको ये बताना है कि कुछ सब्सटेंसेस जलते हैं, उनमें आपको फ्लेम दिखाई देती है, बट कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जब जलते हैं तो उनमें फ्लेम नहीं दिखाई देती, विदाउट फ्लेम बर्न होते हैं। तो ऐसा क्यों होता होगा, ये आपको जानना है। तो इसमें सबसे पहले आपने, अगर हम आपको बताएं कि आपने कभी कोल या कभी वुड को जलते हुए देखा है, अगर नहीं देखा है तो आपको आसपास नोट करना है, क्योंकि सर्दियों में तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो है ना बाहर लकड़ी जला के बैठ जाते हैं। तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे ना कि वुड का जो है ना फायर, आपको फ्लेम नहीं दिखाई देगा। तो वो ऐसा क्यों होता है, आपको वो ऑब्जर्व करना है ध्यान से कि ऐसा क्या होता है, आपका कोल और वुड जो है ना कैसे जलता है। देखिए, जब भी आप किसी कैंडल को या गैस स्टोव में जो भी आपका एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जलता है, तो आप देखेंगे कि दे आर बर्निंग विद ए फ्लेम। आप फ्लेम ऑब्जर्व करेंगे। बट जब भी आपका कोल या चारकोल किसी अंगीठी में जलता है, तो उस टाइम आप देखेंगे कि फ्लेम नहीं है, वो आपका एक रेड ग्लो आप देखेंगे और हीट हीट महसूस करेंगे। यू विल फील हीट विदाउट ए फ्लेम। जब भी आपने कोई अंगीठी देखी होगी जिसमें कोल या चारकोल आपका बर्न हो रहा है, तो ऐसा क्यों? मतलब जब आपका गैस जल रहा है या आपकी कैंडल जल रही है, दैट टाइम यू आर ऑब्जर्विंग द फ्लेम। बट जब आपका कोल या चारकोल जल रहा है, एट दैट टाइम you are observing, you are feeling heat, and you can see they are burning with a glow, and red glow is burning your coal. ओके, अब ऐसा क्यों होता है आपको वो समझना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने देखा कि जो गैसियस सब्सटेंस जल रहे हैं ना, तब तो आपकी फ्लेम आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपके गैसियस सब्सटेंस बर्न होते हैं, दे गिव फ्लेम। और जब आपका वुड या चारकोल, जब देखिए, जब आप लकड़ी चारकोल को शुरू में जलाएंगे ना, तो उसके साथ कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे। वोलेटाइल सब्सटेंस जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आपके गैसेस सब्सटेंस बनाएंगे। तो जब आपका वोलेटाइल सब्सटेंस शुरू में वेपोराइज होगा, और वो शुरू में आपका एक फ्लेम के साथ जलेगा। शुरू में आप किसी लकड़ी को जलाइए, चारकोल को जलाइए, तो आपका जो है ना, इनिशियली आपको फ्लेम दिखाई देगा। बट धीरे धीरे जब आपका जो वेपोराइज सब्सटेंस है, वोलेटाइल सब्सटेंस है, वो जब आपका जल जाता है, उसके बाद जो आपका वो वुड और चारकोल जो बच जाता है, वो आपका बर्न होगा विदाउट फ्लेम। तो समझ में आ गया कि फ्लेम हमें किन से मिलता है, जो गैसियस सब्सटेंस है, जब वो बर्न होते हैं तो फ्लेम मिलेगा। लेकिन जैसे आपकी जो सोलर सब्सटेंस है, वो जब आपके बर्न होते हैं तो हमें फ्लेम नहीं मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखेंगे कि जब गैसियस सब्सटेंस के एटम आप जब भी हीट करोगे, तो आपको फ्लेम दिखाई देगा, एंड दे स्टार्ट टू ग्लो, है ना। अब यहाँ पे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जब बर्न होता है तो वो एक पर्टिकुलर कलर देता है, और ये जो कलर प्रोड्यूस होता है बाय द बर्निंग ऑफ द ईच एलिमेंट, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। अब आपको एक काम और करना है इसको और अच्छे से समझने के लिए, कि आपका जो गैस स्टोव है, उसकी फ्लेम पे आप कॉपर वायर को हीट कीजिए। जब आप कॉपर वायर को हीट कर रहे हैं, तो आप उसका कलर नोट कीजिए। जो आपकी गैस की फ्लेम है, उसका कलर चेंज हो जाएगा। वो कलर क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि अब जो आपका कार्बन था फ्यूल के अंदर, गैस का जो फ्यूल था उसमें जो कार्बन था, अगर वो कंप्लीट बर्न नहीं हो रहा है, उसका इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, तो आपका फ्लेम जो है वो चेंज हो जाएगा। और इवन आप सूड ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि वो जो धुआं जो आता है, ब्लैक धुआं, वो इनकम्प्लीट बर्निंग से आता है। तो अब आप बता सकते हैं कि जो आपकी कैंडल फ्लेम है उसमें येलो कलर क्यों आता है। कैंडल फ्लेम है वो, उसमें आपका येलो कलर क्यों आता है? क्योंकि एक तो हमने बताया कि इनकम्प्लीट कंबशन से आपका येलो कलर आएगा। दूसरा हम ये बता दें कि जैसे अभी हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था, जो आपके अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं, जब अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बॉन्ड्स होते हैं, तो दे गिव येलो कलर, दे गिव येलो कलर। तो अब जो कैंडल फ्लेम का येलो कलर आता है, उसका आप कारण बता सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो? तो एक ये है कि कैंडल में आपका अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, और दूसरा जो भी आपका, अगर उसमें मतलब जो सूट जैसा आप देख सकते हैं, धुएं जैसा देख सकते हैं, तो दैट इज ड्यू टू
इनकम्प्लीट कम्बशन। तो ये हुआ आपका कि बर्न विद फ्लेम और विदाउट फ्लेम। कुछ सब्सटेंस में आपको फ्लेम दिखाई देता है, कुछ में फ्लेम नहीं दिखाई देता है। जो फ्लेम आपको दिखाई देता है, फ्लेम आता है जब भी गैसियस सब्सटेंस आपके बर्न होते हैं, तो उनकी वजह से आपका फ्लेम आता है। सॉलिड में आपको केवल ग्लो दिखाई देगा, आपको हीट मिलेगी, बट सॉलिड जब आपका बर्न होता है तो फ्लेम नहीं आता है। तो एक आपको यहाँ पे पॉइंट क्लियर हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।